हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी की भी क्लासेस चल रही हैं, जो आपकी 60 नंबर की पूछी जाती है, पेपर 2 में पूछी जाती है। तो एसएसटी उसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सब आपको मिलती रहे। देखिए, ईबीएस आपका पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है, तो उसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उसको जाके ज़रूर देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, इस क्लास को दोनों लोग देखिएगा, चाहे पेपर 1 वाले हों चाहे पेपर 2 वाले हों, क्योंकि आपकी सीडीपी सेम पूछी जाती है। और देखिए, आज आपकी 1 जनवरी हो गई है, तो आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने में लग जाइए, और टाइम भी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और 30 क्वेश्चन में से बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज के सेशन में से अगर आपको 30 में से 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मानिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, अपना स्कोर जरूर बताइए। ले वाइगेस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो ले वाइगेस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं, तो वह हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। तो इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ बच्चे स्वयं से बात करके अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो संज्ञानात्मक बुद्धि किसके पास होती है, तो वह हो जाएगा वायलिन वादक के पास होती है। तो यहाँ पे ए का आपका चौथे में हो जाएगा। और भाषिक बुद्धि किस में होती है, तो भाषिक बुद्धि होती है तो कवि के पास होती है। तो यहाँ पे दूसरे में हो जाएगा। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होती है किसके पास, वह हो जाएगी, अंतर व्यक्तित्व होती है बुद्धि तो चिकित्सक के पास हो जाएगी। तीसरा का पहले में हो जाएगा। और अस्थानिक बुद्धि किस में होती है, तो अस्थानिक बुद्धि होती है मूर्तिकार में होती है। तो यहाँ में चौथे में हो जाएगा, 5वें में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, खिलाड़ी के पास बुद्धि होती है तो शारीरिक गतिज बुद्धि होती है, तो खिलाड़ी के पास, तो याद रखिएगा, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अनोन क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, तो वह हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वंशानुक्रम पर्यावरण द्वारा होता है। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो विद्यालय और समाजीकरण के बारे में कौन सा सत्य हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थित है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थित है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की के अनुसार तो क्या सही हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देते हैं। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम है, तो सार्थक अधिगम कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण होता है, सार्थक अधिगम। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं पूछा है। देखिए, आपका नेगेटिव पूछा है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से बताना है विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक से मापन हो सकता है, यहाँ पे यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो, तो वह हो जाएगा इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा तक पहुँचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या होता है, तो वह हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण कार्य को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला है शिक्षार्थी का उत्प्रेरणा, दूसरा है शिक्षार्थी की परिपक्वता, तीसरा है शिक्षण युक्तियाँ, चौथा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थी का शारीरिक संवेदनात्मक स्वास्थ्य। तो यहाँ पे सभी अधिगम के तत्व को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो जाएगा, तो वह हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक होता है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु एक शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो वह हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। पठन अक्षमता डिसलेक्सिया हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, तो आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, तो आकलन उद्देश्यपूर्ण तब होता है जब इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि और फीडबैक प्राप्त हो, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, तो किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, तो वह हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। सूक्ष्मगतिक कौशल के उदाहरण है जो वह हो जाएगा लिखना हो जाएगा, और चढ़ना, फुदकना और दौड़ना ये सभी स्थूलगामक कौशल के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है, तो ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित होती है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए
मैं आप लोगों को बार बार नहीं कहती हूँ लाइक शेयर करने के लिए, तो आप लोग अपने से कर दिया करिए। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो देखिए अपने से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें से बताना है कि कौन से बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी किस विचार की वकालत करते हैं? तो सीखने के सामाजिक संरचनावादी किस विचार की वकालत करते हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह हो जाएगा व्यक्तित्व विभिन्नता के सिद्धांत से। तो इसका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं हो जाएगा। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी कैसे सीखते हैं? तो वह हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तब बच्चे सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? तो वह हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता हो जाएगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को बच्चों के साथ धैर्य और दृढ़ता दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता से संबंधित होता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि का किसका उदाहरण हो जाएगा? तो वह हो जाएगा मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वह हो जाएगा, इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर सही बताते हैं। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही है सभी करिए। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि आपको कहीं से भी उठा के क्वेश्चन करवा दे रही हूँ। देखिए मिला लीजिएगा, कहीं से भी आपको रियल क्वेश्चन है। देखिए सभी PY के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही मैं आपको करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।